हेलो गाइस। तो ये 7th पार्ट है हमारी कमांड प्रॉम्प्ट की सीरीज़ का। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम फाइल्स को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे एक्सपोर्ट करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से। तो हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट है, हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट से कुछ नई फाइल्स बना सकते हैं जो कि एकदम ब्लैंक फाइल होंगी। हम वो सारी फाइल्स बना सकते हैं जिनका आपको एक्सटेंशन पता होगा पहले से। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। कर्मा, इंट्रो लगा दे। तो फाइल्स को क्रिएट और एक्सपोर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। तो हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं एडमिन मोड में। ओपन करने के लिए विंडो बटन, cmd, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर एंड देयर वी गो। तो कमांड से शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक नोटबुक और एक पेंसिल लेके ज़रूर बैठें ताकि जो भी कमांड मैं आपको बताऊं आप उसे नोट कर सको। तो सबसे पहले हम इसकी जो लोकेशन है, इसकी लोकेशन हम डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। अभी ये विंडोज़ के सिस्टम 32 फोल्डर में है। तो सबसे पहले हम जाते हैं सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जाने के लिए मैंने कमांड आपको बताई थी, cd और स्लैश, और हम सी ड्राइव में आ गए। तो हम ये सी ड्राइव में आ गए। अब हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप वाले फोल्डर में। तो हम लिखते हैं cd स्लैश यूज़र्स स्लैश अपना अकाउंट नेम स्लैश डेस्कटॉप और एंटर। तो ये हम आ गए अपने डेस्कटॉप पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ टास्क लिस्ट। तो अभी मेरे सिस्टम में ये सारे टास्क हैं जो रन कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो भी डाटा है इसको मैं एक फाइल में एक्सपोर्ट करता हूँ, एक टेक्स्ट फाइल में एक्सपोर्ट करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट से। तो मेरे को ये डाटा कॉपी करना है। तो ये डाटा मेरा आया था टास्क लिस्ट से, फिर उसके बाद एरो ब्रैकेट, उसके बाद हमारे फाइल का नाम और .txt एक्सटेंशन के साथ। तो मैं अपनी फाइल का नाम रखता हूँ फाइल .txt और करता हूँ एंटर। तो ये रही मेरी डेस्कटॉप पे फाइल बन गई। अब इसके अंदर जो मेरे टास्क लिस्ट से जो डेटा आया था ये डेटा होगा। मैं ओपन करता हूँ इसे। तो इसके अंदर ये इमेज नेम, फिर PID, फिर सेशन नेम, सेशन हैश और मेमोरी यूसेज। तो वही सारा डेटा है जो वहाँ पे था। तो ये हमने अपनी पहली फाइल एक्सपोर्ट कर दी। अब मैं आपको बताता हूँ अगली कमांड के बारे में जो है एको। ये कमांड क्या करती है, हम एको के आगे जो भी लिखते हैं उसको एक टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर देती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एको लिखता हूँ, एको के आगे अपना कोई भी फ्रेज लिख देता हूँ। तो मैंने कमांड लिखी एको, एको के बाद अपना ये फ्रेज लिखा, उसके बाद मैं लगाता हूँ एरो ब्रैकेट और उसके बाद मैं अपना फाइल का नेम देता हूँ जिस नाम से मेरे को ये फाइल सेव करनी है। तो मैं इसका नाम देता हूँ subscribe.txt और मैं करता हूँ एंटर। तो ये मेरी सब्सक्राइब नाम से एक फ़ाइल बन गई डेस्कटॉप पे। अब मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ लिखा है सब्सक्राइब टू आई एम रेड हैकर, जो मैंने अपनी एको कमांड में लिखा था। ये रहा जो मैंने अपनी एको कमांड में लिखा था। तो इसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली कमांड में जो है कॉपीकॉन। ये कमांड क्या करती है, हमारा जो भी टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट को कॉन्कैटिनेट कर देती है। कॉन्कैटिनेट मतलब होता है कॉपी करना। तो उसको ये एक फाइल में कॉपी कर देती है। तो हम कमांड लिखते हैं कॉपी कॉन, और उसके बाद हम अपनी फाइल का नेम देते हैं। सॉरी, फाइल नाम से मैंने पहले सेव कर रखा, तो हम कुछ और नाम दे देते हैं imredhacker.txt। उसके बाद हम करते हैं एंटर और उसके बाद हम अपना लिखना है टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट हम लिखना चाहते हैं वो। लाइक मैं लिखता हूँ हेलो गाइस सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर नो रीज़न। सो मैंने ये सेंटेंस लिखा और करना है एंटर। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है एंटर। एंटर करने के बाद क्या हो, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे मेरी एक नई फाइल बन गई आई एम रेड हैकर नाम से। लाइक मैंने इसी नाम से सेव करी थी। अब मैं इसको करता हूँ ओपन। तो जो टेक्स्ट मैंने वहाँ पे लिखा था वही टेक्स्ट यहाँ पे लिखा आ गया। सो इसको करते हैं क्लोज, इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपनी अगली कमांड में। इस कमांड से हम क्या करेंगे, हमारी जो भी फाइल है जो पहले से बनी हुई है हम उस फाइल को ओपन करते हैं। तो अब हम लिखते हैं
टेक्स्ट फाइल डॉट txt, क्योंकि उसका एक्सटेंशन देना ज़रूरी होता है। हमारा कमांड प्रॉम्प्ट बिना एक्सटेंशन के काम नहीं करता। तो अभी मेरे डेस्कटॉप पे ये फाइल नाम से जो भी फाइल पड़ी है टेक्स्ट फाइल, हम इसको ओपन करते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट से। तो मैंने कमांड लिखी टाइप फाइल डॉट txt, अब मैं करता हूँ उसको एंटर। तो उसने क्या करा, फाइल में जो भी डेटा था वो सारा डेटा मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ने ओपन कर दिया। अब मैं आपको दूसरी फाइल ओपन करके दिखाता हूँ उसके बाद वाली। तो मैं लिखता हूँ टाइप, फिर उसके बाद सब्सक्राइब डॉट txt और करते हैं एंटर। तो उसमें जो भी डेटा था, लाइक इस वाली फाइल में जो डेटा था सब्सक्राइब टू IMDAD हैकर, इसने वही यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो ये कमांड क्या करती है, हमारा फाइल में जो डेटा होता है उस डेटा को हमारे कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन पे ही पेस्ट कर देती है। तो अब मैं बताता हूँ कि अगर आपको कोई फाइल ओपन करनी है तो वो फाइल आप ओपन कैसे करोगे कमांड प्रॉम्प्ट से। तो फाइल ओपन करने के लिए आपको कोई भी कमांड नहीं लिखनी है, आप डायरेक्टली उसका नाम लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे सब्सक्राइब डॉट txt और करता हूँ एंटर। तो ये जो फाइल थी ये वाली, ये फाइल ओपन हो गई। तो अब हम क्या करते हैं, हम दूसरी फाइल खोल के देखते हैं। मैं लिखता हूँ IMDAD हैकर डॉट txt और एंटर। तो मेरी ये वाली फाइल थी, ये वाली फाइल ओपन हो गई। सो इसको करते हैं क्लोज। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली कमांड में जो है टाइप। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट से फाइल्स को एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो कमांड बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप कमांड प्रॉम्प्ट से वही फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिसका एक्सटेंशन आपको पता हो। मैं लिखता हूँ टाइप नल, उसके बाद एरो ब्रैकेट, उसके बाद हमारा फाइल का नेम, उसके बाद हमारा फाइल का नेम और उसका फिर एक्सटेंशन लाइक pptx। तो इसकी एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनेगी मेरे डेस्कटॉप पे। तो हम करते हैं एंटर। तो फाइल नेम नाम से एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन यहाँ पे बन गई। ये प्रेजेंटेशन है जो ब्लैंक होगी, इसमें कोई डेटा नहीं होगा, आपको वो मैनुअली करना पड़ेगा। हम कुछ और फाइल्स एक्सपोर्ट करके देखते हैं। तो मैं लिखता हूँ टाइप नल और चेक डॉट html। तो ये HTML की फ़ाइल बन गई चेक नाम से। हम और फाइल बना के देखते हैं, टाइप नल और तो हम बनाते हैं डॉक्यूमेंट डॉट docx एंटर। तो ये वर्ड की फ़ाइल बनती है। अब हम एक एक्सेल की फ़ाइल भी बना के देख लेते हैं, टाइप नल एक्सेल डॉट xls और एंटर। तो ये मेरी एक्सेल की भी फाइल बन गई। तो गाइज़ यही था वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सब करना यार। और अगर अभी तक आपने इस कमांड प्रॉम्प्ट की सीरीज़ को एक्सेस नहीं करा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कर्मा आउट्रो लगा दे।